हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आकृति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग लाइफ इन द सिटी ऑफ मारी को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो राइटिंग एंड सिटी लाइफ चैप्टर का पार्ट 3 है। इफ़ आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए। तो मारी सिटी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। मारी सिटी में हम लोग एनिमल हर्डर्स और एग्रीकल्चरिस्ट के बीच का रिलेशन देखते हैं। उन दोनों के बीच में कई चीज़ें एक्सचेंज हुआ करती थी। जो हर्डर्स वगैरह हुआ करते थे वो चीज़, लेदर, मीट, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चरिस्ट वगैरह को दिया करते थे। एंड बदले में जो एग्रीकल्चरिस्ट थे वो इन्हें मेटल्स दिया करते थे, ग्रेन्स दिया करते थे और टूल्स और मैन्योर वगैरह दिया करते थे। तो हर्डर्स और एग्रीकल्चरिस्ट के बीच का रिलेशन हमने देख लिया, लेकिन कभी कभार इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो जाया करते थे। तो पता है हर्डर्स क्या करते थे? हर्डर्स अपनी ये सारी चीज़ें जो है नहीं दिया करते थे एंड अपने एनिमल्स के द्वारा इनके खेतों को ख़राब कर दिया करते थे। तो एग्रीकल्चरिस्ट क्या करते थे कि वो ये कहते थे कि ये जो फील्ड है, ये जो खेत है, ये मेरा खेत है, तो तुम यहाँ पर चल के नहीं जा सकते, तुम कहीं और से चल कर आओ। तो ऐसे ये दोनों अपने बीच की दुश्मनी भी निकालते थे और इनके बीच में एक रिलेशन भी था। फिर हम लोग देखते हैं कुछ नोमैडिक कम्युनिटीज़ भी वेस्टर्न डेजर्ट से मेसोपोटामिया में सेटल होती हैं। शेफर्ड्स वगैरह आते हैं एंड ऐसे ही हर्डर्स, हायर्ड सोल्जर्स, ये सारे लोग मेसोपोटामिया में सेटल होते हैं एंड अपना एक रूल स्टैब्लिश करने लग जाते हैं। एंड हमें ऐसी कई अकेडियंस, एमोराइट्स, असीरियंस कम्युनिटीज़ देखने को मिली हैं जिन्होंने आगे जाके अपना रूल स्टैब्लिश करा। जब अकेडियंस, एमोराइट्स, असीरियंस ये सारे लोग अपना रूल स्टैब्लिश करने लग गए, ये जो हर्डर्स, ये सारे लोग जो आया करते थे मेसोपोटामिया में सेटल होकर प्रॉस्परस बन जाया करते थे, तो ये देखकर जो मारी के किंग्स हुआ करते थे वो भी थोड़े तेज़ बन जाया करते थे। एंड वो क्या करा करते थे कि वो इन लोगों पर निगाह रखा करते थे। ये जो भी होते थे लोग जो कि अपना रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो राजा लोग भी मारी के अपनी गद्दी से नहीं हटना चाहते थे एंड इसलिए वो लोग इन लोगों पर निगाह रखा करते थे। तो ये जो मारी था ना, ये यूफ्रेट्स के पास जो है लोकेटेड था एंड वी नो कि यूफ्रेट्स से कई तरह की ट्रेडिंग वगैरह करी जाती थी, वुड की, ऑयल की, वाइन की, कॉपर की और टिन की। एंड एज आई सेड कि जो किंग्स ऑफ मारी थे वो थोड़े से इनसिक्योर काइंड ऑफ हो चुके थे जब ये लोग, यानी कि जो ग्रुप्स वगैरह आया करते थे मेसोपोटामिया में, जब ये प्रॉस्परस बन जाया करते थे तो जो किंग्स ऑफ मारी थे वो इनसिक्योर हो जाते थे। एंड यही हम लोग देखते हैं इसमें। तो ये लोग क्या करा करते थे कि जब भी इन्हें कोई आता हुआ दिखता था ट्रेडिंग के लिए, तो ये लोग उस पर निगाह रखा करते थे एंड वो जो भी चीज़ लाया करते थे उसमें से 1/10 जो है ये लोग अपने पास रख लिया करते थे, उन्हें सस्पेक्ट करते थे और तभी जाने दिया करते थे। ओके। एंड इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो मारी है वो मिलिट्री वाइज तो इतना स्ट्रांग नहीं था, उसके पास इतनी कोई स्ट्रांग मिलिट्री नहीं थी, लेकिन वो फिर भी रिच था इन सारी चीज़ों को लेकर। एक तो ट्रेडिंग की वजह से, ऊपर से जो लोग ट्रेड करने के लिए आया करते थे उस पर भी ये लोग एक तरह से ट्रेड बैरियर लगा दिया करते थे, क्योंकि ये लोग उस पर भी हैवी चार्ज लगाया करते थे एंड जो भी वो मिनरल वगैरह लाया करते थे उसमें से 1/10 ये लोग अपने पास रख लिया करते थे। तो ऐसे ये लोग प्रॉस्परस बन जाया करते थे। तो हमने हर्डर्स और एग्रीकल्चरिस्ट के बीच का रिलेशन देख लिया कि कैसे वो दुश्मनी भी निकालते थे और कभी कभार एक अच्छा रिलेशन भी था। फिर हमने नोमैडिक कम्युनिटीज़ के बारे में जाना जो कि वेस्टर्न डेजर्ट से मेसोपोटामिया में सेटल हो गए। फिर हमने देखा कि कैसे ये हर्डर्स, हायर्ड सोल्जर्स, इन लोगों ने क्या करा कि ये लोग मेसोपोटामिया में सेटल होने लग गए और अपना रूल स्टैब्लिश करने लग गए, जिसकी वजह से जो किंग्स होते थे वो इनसिक्योर हो जाया करते थे। एंड इसी वजह से जब भी ट्रेडिंग वगैरह होती थी तो ये लोग ना उन पर बहुत नज़र रखा करते थे एंड उसके साथ साथ उन पर ट्रेड बैरियर्स भी लगाया करते थे। एंड ऐसे ही आपका मारी जो है वो मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है, लेकिन प्रॉस्परस यानी कि रिच ज़रूर हो जाता है। तो इतना हमने मारी सिटी के बारे में जान लिया। आई होप इधर कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करने वाले हैं मेसोपोटामिया में राइटिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के बारे में। तो मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेसोपोटामिया अपनी एस्ट्रोनॉमी के लिए, रिच लिटरेचर के लिए, कल्चर के लिए, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसी चीज़ों के लिए बहुत जाना जाता है। हमें कई ऐसी टैबलेट्स देखने को मिली हैं जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करी गई है, डिवीजन करी गई है, स्क्वायर रूट्स निकाले गए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले भी हमें टैबलेट्स देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स वगैरह को ना प्रॉब्लम्स दी जाती थी सॉल्व करने के लिए, जैसे कि इधर एक क्वेश्चन गिवन है, अ फील्ड ऑफ एरिया एंड सच इज कवर्ड 1 फिंगर डीप इन वाटर, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ऐसे भी कई टैबलेट्स देखने को मिले हैं जिसमें कि स्टूडेंट से ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कराई जाती थी। अब हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक महीना 4 वीक्स का होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता है? हमने तो सब याद कर ली हैं। ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं मेसोपोटामियंस ने। इनके द्वारा ही हमें ये सारी चीज़ें पता है कि अच्छा, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं मेसोपोटामियंस की ही देन है। एंड जब भी सोलर, न्यूलर इक्लिप्स हुआ करते थे, जब भी सूर्य ग्रहण वगैरह लगा करता था, तो ये लोग उसे उसके डे, मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग नोट करा करते थे। एंड ऐसे कई टैबलेट्स देखने को मिले हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ये लोग स्टार की भी
जो पोजीशन होते हैं उसको भी मार्क करा करते थे। एंड यही सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल हो पाई है मेसोपोटामियंस के द्वारा। एंड मेसोपोटामियंस के द्वारा ये सारी चीज़ें हो पाई हैं क्योंकि वो लोग राइटिंग करा करते थे, है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम था राइटिंग एंड सिटी लाइफ, क्योंकि राइटिंग के ज़रिए ही हमें मेसोपोटामियंस के बारे में पता चल पाया एंड राइटिंग के ज़रिए ही ये लोग की ग्रोथ हमें देखने को मिली। सो इसी के साथ हम लोग चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज इट मोटिवेट्स मी to create videos like this. Bye bye.